नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आर्मी के लिहाज से इंटरेस्ट यानी ब्याज वाले चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट से फिर भी हमारे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या होता है, ब्याज दर प्रतिशत, समय और मिश्र धन क्या होता है। फिर एक एक करके इसके क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई सबसे पहले हमें समझना है कि मूलधन क्या होता है। मूलधन, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल, जो धनराशि हम किसी से उधार लेते हैं, किसी से हमने उधार ली या किसी ने हमसे उधार दी, किसी ने हमें उधार दी, उस धनराशि को हम मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो जितना लोन लिया होगा उसी को मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बोल देते। मान लेते भाई उसने 1,000 रुपये का लोन लिया था, 1,000 रुपीज का लोन लिया, तो मेरे भाई 1,000 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर समझनी होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर प्रतिशत, सिंपल भाषा में कह देते हैं ब्याज प्रतिशत क्या होती है। भाई देखो, किसी से अगर आपने बैंक से उधार लिए या किसी से भी उधार लिए तो वो फ्री में तो नहीं देगा। ठीक है, किसी के पास भी अगर आप जाते हो तो वो हमारे घर का रिश्तेदार तो होता नहीं, तो कोई ना कोई वो ब्याज जरूर लेता है। मान लेते हैं बैंक मैनेजर ये कहता है कि आपको जो है 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% प्रति वर्ष, 10% पर एनम की दर से आपको ब्याज देना होगा। अब 10% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100, यानी हर 100 रुपए के ऊपर, हर 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए आपको ब्याज देना होगा 1 साल में। पर एनम, प्रति वर्ष का मतलब क्या हुआ, हर साल आपको हर 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए जो है ब्याज देना होगा। मतलब अगर आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए होते तो उसके ऊपर 10 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। ये हो गया ब्याज की दर प्रतिशत या फिर मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब तक हमने समझा कि भाई मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या होता है, फिर हमने समझा ब्याज की दर प्रतिशत यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फिर तीसरी बात मेरे भाई आती है टाइम की। तीसरी बात आती है टाइम या फिर समय, या फिर समय। भाई बैंक मैनेजर आपसे ये पूछेगा कि तुम पैसे तो लेकर जा रहे हो, लेकिन वापस कितने समय में लौटा दोगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कितने सालों में वापस लौटा दोगे। आपने कहा कि भाई 3 सालों में, 3 वर्ष में पैसे वापस लौटा दूंगा। तो 3 वर्ष क्या हो गया मेरे भाई, समय हो गया। मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज प्रतिशत, तीसरा मेरे भाई समय हो गया। ठीक है, अब आगे के कुछ कंसेप्ट जो है चलो यहीं पर ही समझते हैं। अब साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे 3 साल का। साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत जो हमें दी हुई है, ब्याज प्रतिशत, गुणा में समय जो हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में
टाइम डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे। हाँ, तो हमने कितने रुपए उधार लिए? 1000 रुपए उधार लिए। किस रेट पर? 10% पर। कितने समय के लिए? 3 सालों के लिए। डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। 100 को 3 से अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 300, 300। यानी 3 साल में आपको कुल मिलाकर 300 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। 3 सालों में आपको कुल मिलाकर 300 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो टोटल आपने कितने पैसे वापस लौटाए? भाई पहली बात तो 1000 रुपये जो आपने बैंक से उधार लिए वो तो आप वापस दोगे ही दोगे। मूलधन तो आप वापस दोगे ही दोगे। साथ में 3 सालों का ब्याज 300 रुपये भी आपको वापस लौटाना है। एक तो मूलधन आपको वापस लौटाना है, साथ में ब्याज भी आपको वापस लौटाना है। यानी कुल मिलाकर 3 सालों में आपको 1300 रुपये लौटाने हैं। और 1300 रुपये यहाँ पर क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। क्या बना मेरे भाई? मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अमाउंट। आखिर में मूलधन प्लस में ब्याज मिलकर कितना बन रहा है? 1300 रुपये बन रहा है। तो 1300 रुपये क्या हो गया? मिश्र धन। इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं। ये 4 ही कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें पता होने चाहिए कि मूलधन क्या होता है, ब्याज दर प्रतिशत, समय, और चौथा मेरे भाई मिश्र धन यानी कि अमाउंट। अब जितने भी आगे अलग अलग टाइप बनेंगे, अगले अगले क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सभी इन्हीं 4 चीजों पर ही आएंगे। कोई भी 3 चीज आपको दी होगी और चौथी चीज आपसे पूछ ली होगी। जैसे मान लो जो है आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम दे दिया और आपसे ब्याज पूछ लिया या आपसे मिश्र धन पूछ लिया। कोई ऐसे ही हमारा क्वेश्चन चलता रहेगा। ठीक है, जैसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो। रीना ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए 4000 रुपये का निवेश किया, उसे कितना ब्याज मिलेगा? रीना इन्वेस्टेड ₹4000 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years। हाउ मच इंटरेस्ट विल शी गेट? अब बैंक में कितने रुपए जमा किए? 4000 रुपये जमा करे। किस रेट पर? 5% पर। कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। हमें ये पूछा है कि उसे कितना ब्याज मिलेगा, यानी साधारण ब्याज हमसे पूछा है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 40 गुणा में 5 चौके कितना होता है? 20। 40 को 20 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 800। 800 हमारा आंसर होगा। चलो, एक और तरीका है सेकंड मेथड, जिसको आप ये कह लो कि शॉर्ट मेथड भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है। साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज होता है मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का आर गुणा में टी प्रतिशत, आर गुणा में टी प्रतिशत। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? 5 दिया है। समय कितना है? 4 है। 5 के कितना होता है? 20। यानी मूलधन 4000 रुपये का, 4000 रुपये का 20% निकाल देते हैं, 20% निकाल देते हैं। यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट गए। 40 को 20 से गुणा करूंगा, आंसर क्या हो जाएगा? 800, 800। तो चाहे तो आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर दो, चाहे इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब ये दूसरा तरीका मैंने क्यों बताया? आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर इससे हमने सिंपल तरीके से एक ही लाइन में सोल्व कर दिया, तो इस दूसरे तरीके की ज़रूरत क्या है? ये भी तो सिंपल सा ही फॉर्मूला है
और ये भी हमारा सिंपल सा ही है, दोनों में लगभग टाइम भी सेम लग रहा है। तो दूसरा तरीका करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा लेवल हमारा आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस का, तो हमें ये दूसरा मेथड ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे अगर दूसरा मेथड हमें याद होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का आर गुणा में टी प्रतिशत होता है, रेट मल्टीप्लाई टाइम परसेंट होता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अमित ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का निवेश किया। अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मुझे बताना है। कितने रुपए जमा करे मेरे भाई? 6,000 रुपये। किस रेट पर? 6% पर। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 60 मल्टीप्लाई 6 पंजे कितना होता है? 30। 60 को 30 से 30 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 1800। आंसर कितना बनेगा मेरे भाई? 1800 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरे तरीके से अगर इसको सोल्व करें, सेकंड मेथड, दूसरे तरीके से अगर इसको सोल्व करें, तो वो मैंने क्या बताया था? मूलधन यानी कि 6,000 रुपये का आर गुणा में टी। आर गुणा में टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। 6 पंजे कितना होता है मेरे भाई? 30% होता है। कितना हो जाएगा? 30%। तो 6,000 का 30% यानी 30/100 कर देंगे। यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। फिर 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 30 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या हो जाएगा? 1800। 1800 हमारा आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया। आज अगले क्वेश्चन पर। 1 फरवरी 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक 12% वार्षिक दर से 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फ्रॉम 1 Feb 2026 टू 15 अप्रैल 2026, विड्रॉज द अमाउंट ऑन 15 अप्रैल एट 12% पर एनम। मतलब 15 अप्रैल को पैसे जो है निकलवा लिए, जो आखिरी तारीख दी है उस दिन पैसे निकलवा लिए। अब हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपये। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर प्रतिशत कितनी दी हुई है? 12%। साधारण ब्याज हमें निकालना है, लेकिन समय हमें सीधा सीधा नहीं दिया हुआ। समय जो है मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन में जैसे 5 साल दिया था, उससे पिछले क्वेश्चन में जैसे 4 साल दिया था, यहाँ पर समय दिया ही नहीं हुआ। तो पहले हमें समय निकालना पड़ेगा, फिर हम साधारण ब्याज यानी कि मूलधन निकाल पाएंगे। अब कंसेप्ट क्या है मेरे भाई? देखो, 1 फरवरी को 1 फरवरी को आपने पैसे जमा करे। फिर उसके बाद पूरे महीने मार्च जो है आपके पैसे बैंक में जमा रहे, और अप्रैल की 15 तारीख तक यानी 15 तारीख को आपने पैसे निकलवा लिए। जिस दिन आप बैंक में पैसे जमा करते हो, जैसे कि आज क्या तारीख है? आज है 28 तारीख। अगर आज आप बैंक में जाकर पैसे जमा करोगे और शाम तक अगर आपने पैसे बैंक से नहीं निकाले, तो आज का ब्याज आपको मिलेगा। अगर आज आप दिन में जाकर बैंक में पैसे जमा कर देते हो, मान लो आपने 1,000 रुपये जमा कर दिए और बैंक से शाम तक पैसे वापस नहीं निकाले, तो आज का ब्याज आपको मिलेगा। यानी 1 फरवरी को अगर आपने बैंक में पैसे जमा करे, तो 1 फरवरी तारीख का भी ब्याज आपको मिलेगा। यानी फरवरी के पूरे महीने का ब्याज आपको मिला। फरवरी के पूरे 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का ब्याज आपको मिला। फरवरी के कितने दिन हो गए? 28 दिन हो गए। मार्च के पूरे 31 दिन हो गए, 31 डेज।
लेकिन अप्रैल में 15 तारीख को आपने पैसे निकलवा लिए, 15 तारीख को, मतलब अप्रैल के 14 दिनों का ब्याज आपको मिलेगा। 15 तारीख, जो एग्जैक्ट 15 तारीख है, 15 तारीख का ब्याज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 15वें दिन, अप्रैल के 15वें दिन आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए। तो अप्रैल महीने के पहले 14 दिनों का ब्याज आपको मिलेगा, पहले 14 डेज का ब्याज आपको मिलेगा। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने दिन हो गए मेरे भाई? 8 और 4 12 13, हासिल एक, 3 5 6 7 73 दिन, 73 डेज, 73 दिनों का ब्याज आपको मिलेगा, या फिर 73/365 वर्षों का ब्याज आपको मिलेगा। 73/365 वर्ष। 73/365 को क्या लिख सकते हैं? 1/5, 1/5, यानी 1/5 वर्ष का ब्याज आपको मिलेगा। अब मूलधन भी है, ब्याज की दर प्रतिशत भी है, समय भी हमारे पास है, साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय, 1/5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 होता है। मेरे भाई, यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 5 से गया 1, 50 कितने पर जाएगा? 10 पर। 10 को 12 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 120। 120, 120 हमारा आंसर। समीर बेटा जी, 300 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, 120 हमारा आंसर बनेगा। 1/20, अरे 73 से 365 कट जाएगा। जैसे हम 10/20 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, जैसे 10/25 को हम 2/5 लिख सकते हैं, 2/5, ऐसे 73/365 को 1/5 लिख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 20,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 5 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर बताइए क्या होगा? द सम a sum of rupees 20,000 is lent at 10% simple interest. Find the difference between the interest of 5 years and 3 years. 5 सालों के ब्याज और 3 सालों के ब्याज का अंतर बताना है। 3 सालों के और 5 सालों के ब्याज का अंतर, यानी आपको 2 साल का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना होगा। तो मूलधन कितना दिया है? 20,000 रुपये दिया हुआ है। ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है? 10। समय कितना लेंगे मेरे भाई? 2 वर्ष लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। 2 वर्ष हमने समय क्यों लिया? क्योंकि हमें 3 साल और 5 साल का अंतर, 3 और 5 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल देंगे। यहां से मेरे भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 200 को 10 गुणा में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4,000। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आजाद, शोरा, प्रियांशु, अंकित, नवीन, कपिल, छोटू कुमार, अलीशा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15,000 रुपए की राशि पहले 2 वर्षों के लिए 8% और अगले 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 4 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज बताइए क्या होगा? A sum of rupees 15,000 is lent at 8% per annum for the first 2 years and 10% per annum for the next 2 years. Find the total simple interest for the 4 years. 4 सालों का कुल मिलाकर ब्याज आपको बताना है। देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे भाई यहाँ पर 15,000 रुपये, 15,000 रुपये 8% पर पहले 2 वर्षों के लिए जमा किए गए। उसके बाद 15,000 रुपये, वही 15,000 रुपये
10% पर अगले 2 वर्षों के लिए जमा रहे। अगले 2 वर्षों के लिए पहले 2 साल के लिए 8% पर और अगले 2 साल के लिए 10% पर जमा किए गए। पहले 2 साल के लिए तो 8% और अगले 2 साल के लिए मेरे भाई 10%। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना बना मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 मल्टीप्लाई 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, प्लस में यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 150 गुणा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जीरो ऐसे ही 15 छिके 90, जीरो 9 हासिल, 15 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, प्लस में 15 दूनी कितना होता है 30, 3000 हो गया। 3000 और 2400 कुल मिलाकर ब्याज कितना हो जाएगा 5400 रुपये, 5400 रुपये बनेगा। कैलकुलेशन तो गलत मत करो यार, सिंपल सा तो हमारा फॉर्मूला लगा है। तो इस तरीके से डिटेल में तो हम ऐसे निकाल सकते हैं साधारण ब्याज, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना हो, अगर वो दूसरा मेथड बताया था उससे अगर क्वेश्चन को करना है, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। देखो जरा, मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल का आर गुणा में टी प्रतिशत, रेट मल्टीप्लाई टाइम प्रतिशत होता है। ठीक है, तो पहले 2 साल के लिए 8% पर कितना हो जाएगा 16%, अगले 2 साल के लिए 10% पर ब्याज कितना हो जाएगा 20%, तो कुल मिलाकर ब्याज कितना बना 36%, 36% हो गया। कुल मिलाकर ब्याज कितना बना 36%, तो मूलधन यानी 15,000 का 36% निकाल देते हैं, सीधा सीधा 36% कैलकुलेट कर देते हैं। देखो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा ऐसे ही, 15 छिके कितना होता है 90, जीरो लिखा 9 हासिल, 15 दिए 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, कितना ब्याज हो गया मेरे भाई 5400 रुपये हो गया। इस तरीके से सिंपल तो आप कर ही सकते हो, फॉर्मूले से कर ही सकते हो। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है तो ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। पहले 2 साल के लिए 8% पर कुल मिलाकर ब्याज कितना हुआ 16, अगले 2 साल के लिए 10% की दर से कुल मिलाकर ब्याज कितना बना 20%, तो 16 और 20 पूरे 4 सालों का ब्याज कितना बना 36% हो गया, 36% हो गया। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 22,400 हो जाती है। उस राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। A certain sum amounts to 22,400 at 10% per annum in 4 years at simple interest. Find the simple interest on the same sum at same rate in 2 years. 1 मिनट रुकना मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन मुझे करके बताना थोड़ा सा। मूलधन आपको दिया है 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर प्रतिशत दी है आपको 10%। ठीक है, टाइम यानी समय आपको दिया है 2 साल। आपको अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालना है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है मेरे भाई, अमाउंट होता है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस में ब्याज होता है, प्लस में ब्याज हो जाएगा, यही होता है आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मूलधन कितना है मेरे भाई 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज, प्लस में साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन
गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 होता है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 20 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 2000 मूलधन कितना? 2000 प्लस में ब्याज कितना बना? 400 रुपये। तो मिश्र धन यानी अमाउंट कितना हो गया? 2400 रुपये हो गया। यानी कुल मिलाकर 2 सालों के बाद आपको 2400 रुपये वापिस लौटाने होंगे। समझ में आया मेरे भाई? इस तरीके से हम अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकाल सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करना है, जैसे हमने दूसरे तरीके से साधारण ब्याज निकालना सीखा था, ऐसे ही दूसरे तरीके से हम अमाउंट यानी मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। मिश्र धन यानी कि अमाउंट का दूसरा मेथड क्या होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल का 100 प्लस में आर गुणा टी प्रतिशत होता है। 100 प्लस आर गुणा टी प्रतिशत। साधारण ब्याज क्या था? केवल आर गुणा टी प्रतिशत। मिश्र धन क्या होता है? 100 प्लस आर गुणा टी प्रतिशत। आर गुणा में टी, रेट मल्टीप्लाई टाइम, 10 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आर गुणा में टी की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 100 प्लस में 20 यानी 120% निकाल देंगे। 140% कैलकुलेट कर देंगे। मूलधन कितना है मेरे भाई? 2000। 2000 का 120% कर देते हैं, 120% कर देते हैं। यहां से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 2 गुणा में 12 24, आंसर क्या बना? 2400 रुपये, 2400। ऐसे हम एक ही लाइन में कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो चाहे तो आप इस तरीके से अमाउंट यानी मिश्र धन निकाल लो, चाहे आप इस तरीके से अमाउंट यानी मिश्र धन निकाल लो। एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ठीक है? देखो जरा मेरे भाई, मान लेते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना था? 5000 रुपये, 5000। ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई? 5%, 5% है। और समय यानी टाइम कितना दिया है मेरे भाई? 6 ईयर्स, 6 वर्ष दिया है। और आपको ये कहा कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन बताओ क्या होगा? मिश्र धन। तो फिर से मेरे भाई मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस में आपका ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया है मेरे भाई? 5000 रुपये, 5000 दिया है। प्लस में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 होता है। यहां से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 50 गुणा में 6 पंजे 30। 50 को अगर 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1500 रुपये। 5000 प्लस में ब्याज कितना बना? 1500 रुपये। इस तरीके से कुल मिलाकर मिश्र धन कितना हो गया? 6500 रुपये, 6500 हो गया। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अगर इसी को शॉर्ट मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था? मूलधन का 100 प्लस आर गुणा टी प्रतिशत। 100 प्लस में आर गुणा में टी प्रतिशत। 100 प्लस में आर गुणा टी प्रतिशत, ये आपको याद रखना है। तो अब आर गुणा में टी, 5 गुणा में 6 कितना हो जाएगा? 30%, 30%। 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 130। 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 130। तो हम क्या करेंगे? मूलधन 5000 रुपये का 130%, 130% निकाल देते। 13 पंजे 65, आंसर क्या हो जाएगा? 6500 रुपये, 6500 हो जाएगा। हुआ मेरे भाई क्लियर? हुआ मेरे भाई क्लियर? अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 22,400 हो जाती है। 22,400 हो जाने का मतलब क्या है? आपको अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है।
क्या कहा है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन आपको दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा है, उसी राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट मुझे बताना है क्या होगा। यानी अमाउंट आपको दिया हुआ है और वहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालना है। अमाउंट यानी मिश्र धन दिया है, वहां से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। अब अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या होता है मेरे भाई, अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है 100 प्लस आर गुणा टी प्रतिशत। मूलधन का 100 प्लस में आर गुणा में टी प्रतिशत होता है। 100 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, 10, और समय कितना दिया है मेरे भाई, 4। देखो यहाँ पर 4 वर्ष और यहाँ पर 10%। 10 + 4 40, यानी अमाउंट कितना हो गया, 140%, 140% हो गया। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई, मूलधन का केवल आर गुणा में टी प्रतिशत होता है, केवल आर गुणा में टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, हमें क्या कहा, सेम रेट पर, उसी ब्याज दर पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 लेंगे, लेकिन समय कितना लेंगे, 2 वर्ष लेंगे, क्योंकि 2 सालों का साधारण ब्याज। 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20%। साधारण ब्याज कितना हुआ, 20% हो गया। मिश्र धन यानी अमाउंट कितना, 140%। साधारण ब्याज कितना मेरे भाई, 20%। मिश्र धन यानी 140% किसके बराबर दिया है, 22,400 के बराबर दिया हुआ है। और आपसे साधारण ब्याज यानी 20% की वैल्यू पूछी है, कितना हो जाएगा, 22,400 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आपको दी होती है उसको डिवाइड में, और जो वैल्यू आपसे पूछी हुई है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यहां से मेरे भाई, यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 से गया मेरे भाई, 14 एकम कितना होता है, 14। 14 एकम 14, 6 और 2 14 × 6 = 84, 6 कितना बना, 600। 1600 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 3200। अगर आपको ये 100 प्लस आर गुणा टी प्रतिशत और आर गुणा टी प्रतिशत का कंसेप्ट पता है, अगर ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन केवल इतने 2 लाइन का है। पहली लाइन में तो हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन में दिया था, एक ही लाइन की कैलकुलेशन है, सिर्फ एक लाइन की। इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट मेथड कराए थे, जब बताया था कि भाई जैसे ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो ये तरीके हमारे बहुत काम आएंगे। इसलिए तब मैंने वहां पर आपको ये बात कही थी। ठीक है। ऐसे मत करो मेरे भाई कि पूरा दोबारा समझाओ, ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब इतनी तसल्ली से एक क्वेश्चन पे हमने 13 से 14 मिनट लगाए हैं, उसके ऊपर फिर से 13 से 14 मिनट लगाएंगे यार। कौन सी एग्जाम्पल के साथ, मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर अलग अलग समझाए। पहला तरीका अलग, चलो वहां तसल्ली नहीं हुई, एक क्वेश्चन फिर से मैंने कराया बिल्कुल वही तरीके से। अब कह रहे हो पूरा क्वेश्चन करा दो, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। कौन सी बात यहां पर समझ में नहीं आई भाई। एक क्वेश्चन पे 13 से 14 मिनट, अब कह रहे हो समझ में नहीं आया। देखो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में मान लो आपको प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मेरे भाई, मान लेते हैं 20%। और टाइम यानी समय आपको कितना दिया है, मान लो 2 2 साल, 2 साल आपको दिया हुआ है।
तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है आर गुणा में टी प्रतिशत। साधारण ब्याज आपको हमेशा याद रखना है आर गुणा में टी प्रतिशत। और अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपको कैसे याद रखना है? मिश्र धन आपको कैसे याद रखना है मेरे भाई? 100 प्लस में आर गुणा में टी प्रतिशत। 100 प्लस आर गुणा में टी प्रतिशत, ये बात आपको याद रखनी है। अब आर गुणा में टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, ब्याज दर प्रतिशत और समय, ये तो क्वेश्चन में दिया है। मल्टीप्लाई तो सिंपल सा आप कर ही सकते हो। 20 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 20 गुणा में 2 कितना होगा? 40। ये तो मल्टीप्लाई। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 40%। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 140%। सिंपल सा तो था। आर गुणा में टी मेरे भाई 20%, 100 प्लस आर गुणा टी 140%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, इसको मल्टीप्लाई करके समझ लो। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, साधारण ब्याज और अमाउंट यानी कि मिश्रधन, अलग अलग एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10, समय दिया है 2, 10 गुणा में 2, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 20%, अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12, समय दिया है आपको 3, 12 गुणा में 3, 12 3 36, साधारण ब्याज कितना? 36%, अमाउंट कितना हो जाएगा? 136%। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 20%, समय दिया है 3 वर्ष, 20 गुणा में 3, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 60%, अमाउंट यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा? 160%, 160%। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15%, समय दिया है 4 वर्ष, 15 चौके कितना होता है? 60, साधारण ब्याज 60%, अमाउंट कितना हो जाएगा? 160%, 160%। ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है तो मेरे भाई वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आज अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है और इसे 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। उसका प्रति वर्ष लाभ बताइए क्या होगा? क्या लिखा है मेरे भाई यहाँ पर? प्रति वर्ष, प्रति वर्ष लाभ मुझे बताना है क्या होगा। A person borrows 12,000 for 2 years at 6% per annum and lends at 9% per annum for 2 years. His gain per year is, प्रत्येक वर्ष का लाभ मुझे बताना है क्या होगा। अब आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं फाइनेंस का काम करते हैं, पैसे के लेन देन का। एक से मतलब कहीं पर भी आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे तो किसी फाइनेंसर के पास चले जाओ, वो आपको पैसे ज़रूर दे देगा, लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा लेता है। ब्याज जो है बैंक से ज़्यादा लेता है। तो लाभ करता कैसे है फाइनेंसर? यहाँ पर क्या किया इस फाइनेंसर ने? किसी से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर पैसे लिए, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर पैसे लिए, और पैसे लेकर आगे जो है 9% की दर से आगे किसी को उधार पर दे दिए। खुद ने लिए किसी से 6% पर और आगे दे दिए 9% की दर से उधार। तो 6 और 9 दोनों में अंतर कितने का हुआ? 3% का। यानी ये 3% का खुद को लाभ करवा लेगा। कुल मिलाकर 3% का लाभ जो है खुद कमा लेगा। 6% की दर से तो उधार लिए और 9% की दर से आगे उधार दे दिए। तो जब वापिस इसके पास ब्याज आएगा, 9% की दर से तो ब्याज वापिस आएगा, जिसमें से 6% ये खुद वापिस दे देगा, बीच में 3% का इसको लाभ हो जाएगा, 3% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 12,000 रुपए के ऊपर, 12,000 रुपए के ऊपर
3% की दर से 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना बना मेरे भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 गुणा में 3 कितना? 36। 360 रुपए का इसको लाभ हो जाएगा। यहाँ पर हमने समय 1 साल क्यों लिया, टाइम हमने 1 साल क्यों लिया? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ईयर का लाभ मुझे बताना है, प्रति वर्ष का लाभ मुझे बताना है, 2 सालों का लाभ नहीं बताना। ब्याज पर तो 2 साल के लिए पैसे लिए थे, 2 साल पर आगे पैसे दिए थे, पर हम 1 साल का ही चेक करेंगे क्योंकि हमसे पर ईयर 1 साल का लाभ पूछा हुआ है, इसलिए मैंने समय यहाँ पर 1 वर्ष लिया है। ठीक है, आज अगले क्वेश्चन पर, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल। यदि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपये है तो मूलधन बताइए। फाइंड द प्रिंसिपल इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 720 एट 8% पर एनम फॉर 7 ईयर्स। साधारण ब्याज आपको कितना दिया हुआ है? 720 रुपये। किस रेट पर? 8% पर। कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए। आपसे मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछा हुआ है, क्या होगा मेरे भाई? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। अब साधारण ब्याज कितना दिया है? 720 रुपये। मूलधन आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8, समय कितना मेरे भाई? 3, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। 8 गुणा में 3 कितना होता है मेरे भाई? 24। 24 से कम 24, 24 ये कितना होता है? 72, तो 30 पर गया। 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 3000 रुपये। मूलधन कितना निकल कर आएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी तो मैंने आपको बताया था, उससे भी तो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उससे भी तो क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। साधारण ब्याज मैंने आपको क्या बताया था? मूलधन का आर गुणा में टी प्रतिशत होता है, आर गुणा में टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8, समय कितना है मेरे भाई? 3, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया? 24%। साधारण ब्याज कितना बनेगा? 24% हो जाएगा। और साधारण ब्याज आपको दिया कितना है? 720 रुपये, 720 रुपीज दिया हुआ है। आपसे मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, कितना हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाय 24 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में 100। 24 से कम 24, 24 गुणा में 3 72, 30 गुणा में 100, 30 मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या हो जाएगा? 3000 रुपये। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से, सिंपल फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, चाहे जो आपको ट्रिक बताई थी वैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर पहले 3 वर्षों के लिए 6% और अगले 2 वर्षों के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज की गणना की जाती है। कुल ब्याज 6800 रुपये है, तो मूलधन बताइए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम is calculated at 6% for the first 3 years and 8% for the next 2 years. Total interest is 6800. Find the principal. मेरे भाई अगर इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, हमारे दूसरे मेथड से करें, तो जल्दी क्वेश्चन कैसे हो सकता है? देखो जरा, साधारण ब्याज क्या बताया था? आर गुणा में टी प्रतिशत, आर गुणा में टी प्रतिशत हो जाता है, आर गुणा में टी। तो 6% की दर से पहले 3 सालों का कुल मिलाकर ब्याज कितना बना? 18%। फिर 8% की दर से अगले 2 वर्षों का कुल मिलाकर ब्याज कितना हुआ? 16%। 18 और 16 कुल मिलाकर कितना हो गया? 34% ब्याज, 34% ब्याज हो गया। 34% हमारा ब्याज बना और ब्याज दिया कितना है? 6800 रुपये, 6800 दिया हुआ है। तो मूलधन यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
6,800 डिवाइडेड बाय 34 गुणा में कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। 34 से गया एक, 6800 कितने पर जाएगा 200 पर, 200 को 100 से गुणा करेंगे 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना निकल कर आएगा 20,000 रुपये निकल कर आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि डिटेल में क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, डिटेल से भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। देखो मेरे भाई, मूलधन पहले 3 साल के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज, प्लस में मूलधन के ऊपर अगले 2 साल के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज, और कुल मिलाकर ब्याज कितना बना बने भाई 6800 रुपये, 6800 हो गया। मूलधन प्लस में 6 गुणा में 3, 18 डिवाइडेड बाय 100, प्लस में मूलधन 8 दूनी कितना 16 डिवाइडेड बाय 100, किसके बराबर 6800 रुपये के बराबर हो गया। P डिवाइडेड बाय 100 हमारा कॉमन हो गया, P डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट में 18 प्लस में 16 किसके बराबर बनेगा 6800 रुपये, 6800 के बराबर हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। P डिवाइडेड बाय 100 गुणा में 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, किसके बराबर बना 6800 रुपये के बराबर हो गया। 34 से गया एक, 34 से गया एक, 6800 कितने पर जाएगा 200 पर, 100 को 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20,000। ऐसे लिखने में भी थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है और पेपर में भी थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन दिखेगी। इस तरीके से आप थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो। करना दोनों ही तरीके से अब आपने समझ लिया, चाहे पहले तरीके से करो चाहे आप दूसरे तरीके से करो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। राम ने 2 वर्ष के लिए 5% और 7% साधारण ब्याज दर पर समान राशियां उधार दी। कुल ब्याज 480 रुपये है। प्रत्येक स्थिति में उधार दी गई राशि बताइए। राम लेंट इक्वल सम्स एट 5% एंड 7% सिंपल इंटरेस्ट ईच फॉर 2 years। टोटल इंटरेस्ट इज 480 रुपये। फाइंड द सम लेंट इन ईच केस। भाई राम के पास जो है पैसे बहुत हैं और उसने अपने 2 दोस्तों को उधार दिए, पहले को भी और दूसरे को भी। राम ने अपने 2 दोस्तों को, 2 जानकारों को पैसे उधार दिए, पहले को और दूसरे को। कुल मिलाकर 480 रुपये उसको ब्याज मिला और पहले और दूसरे दोनों ही व्यक्तियों को समान राशि उधार दी। पहले को भी मान लो 100 रुपये तो दूसरे को भी 100 रुपये ही उधार दिए। पहले को अगर 200 रुपये तो दूसरे को भी 200 रुपये उधार दिए। तो हम जो है मूलधन अपनी तरफ से 100 रुपये मान लेते हैं। मूलधन मैंने अपनी तरफ से 100 रुपये मान लिया। अब पहले को 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज और दूसरे को 7% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। 100 से 100 कट गया, पहले से ब्याज कितना बना 5 दूनी 10। 100 से 100 कट गया, दूसरे से ब्याज कितना बना 7 दूनी 14। कुल मिलाकर ब्याज कितना हुआ 24 रुपये हो गया। कितना ब्याज बना 24 रुपये। पर मेरे भाई 24 नहीं, असल में कुल मिलाकर उसको 480 रुपये मिलते हैं, 480। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। 100 को भी 20 से गुणा कर देते हैं, मतलब उसने प्रत्येक को 2,000 रुपये उधार दिए थे। 2000 हमारा आंसर बनेगा। 100 को भी 20 से गुणा कर दिया, दूसरी जगह भी 100 को 20 से गुणा कर दिया, यानी प्रत्येक को 2,000 रुपये 2,000 रुपये उधार दिए गए, तब जाकर उसको कुल मिलाकर ब्याज 480 रुपये बना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से किया जा सकता था, थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से। वो कैसे हो सकता है मेरे भाई? साधारण ब्याज मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है मूलधन का R गुणा में
टी प्रतिशत होता है। आर गुणा में टी। 5% की दर से 2 सालों का 5 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। प्लस में 7% की दर से फिर से 2 सालों का 7 गुणा में 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14% हो जाएगा। 10 और 14 कुल मिलाकर 24% ब्याज हुआ और कुल मिलाकर ब्याज कितना है? 480 रुपये। 24% साधारण ब्याज 480 रुपये को बता रहा है। मूलधन यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480 डिवाइडेड बाय 24 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 20 को 100 से गुणा करेंगे फिर से 2000 रुपये। चाहे तो आप क्वेश्चन को 100 मानकर कर लो, चाहे आप यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ठीक है मेरे भाई, आज अगले क्वेश्चन पर। ए और बी को 6% वार्षिक दर से क्रमशः 3 साल और 5 साल के लिए समान राशि उधार दी जाती है। यदि ब्याज में अंतर 240 रुपये है तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि। पिछले क्वेश्चन में आपको टोटल ब्याज दिया हुआ था 480 रुपये। इस बार मेरे भाई दोनों का अंतर दिया हुआ है 240 रुपये। पहले से और दूसरे से ब्याज का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कितना दिया है? 240 रुपये। प्रत्येक को कितने कितने रुपए उधार दिए गए ये बताना है। भाई एक का नाम है सोनू। सोनू बहुत बड़ा फाइनेंसर है, तो उसने अपने 2 जानकारों को पैसे उधार दिए। मान लेते हैं पहले को भी 100 रुपये उधार दिए और दूसरे को भी 100 रुपये उधार दिए। लेकिन पहले को दिए 6% पर 3 सालों के लिए और दूसरे को दिए मेरे भाई, दूसरे को भी 6% की दर से, लेकिन 5 सालों के लिए उधार दिया गया। तो मेरे भाई साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? पहले से और दूसरे से 100 से 100 कट गया, 6 गुणा में 3 कितना? 18। 100 से 100 कट गया, 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। साधारण ब्याज का अंतर कितना बना? 12 रुपये हो गया। 18 और 30 का अंतर कितना बना? 12। लेकिन अंतर हमें दिया कितना है? 240 रुपये दिया हुआ है, 240। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 12 दूनी 24 होता है, तो 100 को भी 20 से गुणा कर दिया, चाहे नीचे 100 को 20 से गुणा कर दिया, मतलब प्रत्येक को 2000 रुपये उधार दिए गए थे। प्रत्येक को 2000 रुपये उधार दिए गए। अब इसी क्वेश्चन को छोटे मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? साधारण ब्याज क्या बताया था? आर गुणा में टी प्रतिशत होता है। आर गुणा में टी प्रतिशत होता है। अब पहले को 6% की दर से 3 साल का ब्याज कितना बना? 18%। दूसरे को भी 6% की दर से लेकिन 5 साल का ब्याज कितना बना? 30%। दोनों का अंतर कितना? 12%। और अंतर दिया कितना है मेरे भाई? 240 रुपये दिया हुआ है। मूलधन यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 12 गुणा में कितना हो जाएगा? 100। फिर से हमारा आंसर 2000 रुपये ही बनेगा। तो चाहे तो आप ऐसे 100 मानकर क्वेश्चन को कर लो, चाहे आप इस तरीके से प्रतिशत वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक। कल संडे को शाम को 4 बजे, कल संडे को शाम को 4 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की एक स्पेशल क्लास होगी। आप सभी उस क्लास को लगाकर कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को और अच्छे से कर सकते हैं। हमारे बैच में तो वो क्लास होगी ही होगी। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।